हेलो फ्रेंड्स, आरएस पार्ट 3 वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट एग्जांपल्स की। लास्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोगों ने देखा, हमने 13D स्ट्रेटजी की बात की। 13D स्ट्रेटजी आरएस के ऊपर 13D का मतलब बता देता हूँ पहले आपको। 1 आवर, 3 आवर और डेली टाइम फ्रेम, यानी कि 13D स्ट्रेटजी। तो उसके ऊपर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, पास्ट के भी एग्जांपल्स देखे, और अब मैं आपको इस वीडियो में लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा। अभी लेटेस्ट के कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अपने को स्टॉक्स को सिलेक्ट करना होता है, और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इसके ऊपर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर लगभग 7-8 स्टॉक डिस्कस करेंगे जिनमें अभी रिसेंट में मूव बना है। मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले पेनिनसुला लैंड से। ठीक है, ये स्टॉक को हम पहले डिस्कस करते हैं एक बारी। अब आप देखो, ये स्टॉक के अंदर में ये जो अपमूव आया, क्या इस अपमूव को हम पकड़ सकते थे, वो देखने की कोशिश करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो, यहाँ पर ये दोनों आरएस ऊपर आए, यानी कि 10 अप्रैल को। ठीक है, 10 अप्रैल को। अब प्राइस में आप देखो, कहीं कोई आपको ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने वाले लोग यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद इसको लेंगे, बट आप इस पर ध्यान दो। 10 अप्रैल को ये दोनों आरएस एक साथ ऊपर आए हैं यहाँ पर। ठीक है, और सेम टाइम पे अगर हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप ये देखो, ये जस्ट जीरो लाइन को अभी इसने आरएस को क्रॉस किया था, और उस समय प्राइस था 14 रुपये के आसपास। अगर मैं 10 अप्रैल की क्लोजिंग देखता हूँ तो वो आपको दिखेगी 14 रुपये 50 पैसे, 14 रुपीज़ 50 पैसा। एंड आज का जो प्राइस है वो है 20 रुपये 40 पैसे। तो देखते हैं कि ये इसमें हमारा अभी एग्जिट मिला हमारे को या नहीं मिला। तो अगर मैं जाकर के देखूंगा तो 3 आवर का टाइम फ्रेम ऑलरेडी वहाँ पॉजिटिव था, और वो अभी तक पॉजिटिव ही चल रहा है, यानी 14 रुपये वाला स्टॉक आज 20 रुपये हो गया। तो 40-45% का रिटर्न अपने को मिल गया 10 अप्रैल से लेकर के, और अभी आज 2 मई तक। तो ये है सही तरीका स्टॉक को पिक करने का, राइट टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट एक स्टॉक देखते हैं अपन, सैटिन क्रेडिट। इसको देखते हैं एक बार डेली के टाइम फ्रेम पे। इसमें अगर आप देखोगे डेली के टाइम फ्रेम पे, ये यहाँ से दोनों आरएस ऊपर आए हैं इसमें। ठीक है, और प्राइस में अगेन कहीं कोई ब्रेकआउट नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला टाइम पर दोनों आरएस ऊपर आए हैं। ठीक है, दोनों आरएस ऊपर थे जीरो लाइन के, सेम अगेन 10 अप्रैल को। अब हम चलते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे आपने देखा ज़ीरो लाइन के ऊपर आया आरएस, और अभी ज़्यादा कोई एक्सपेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर निकल गया है आरएस। उसके बाद काफ़ी दिन तक ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा, और अगेन इसने आज गैप अप ले लिया। तो आपकी एंट्री हुई है यहाँ 140 के आसपास, और आज प्राइस का हाई लगा है 173 का। और एक बार 3 आवर पे चलते हैं। अब 3 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक चीज़ और इस वीडियो में एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी चार्ट ऐसा दिखे जो डेली टाइम फ्रेम पे जीरो के ऊपर अभी आया हो, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी उसका आरएस हमारे को एंट्री दे रहा हो, लेकिन 3 आवर के अभी दोनों आरएस नीचे हों जीरो लाइन के, या एक भी नीचे हो, तो उस समय उसमें एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, उस समय एंट्री करनी है जब 3 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ये दोनों आरएस ऊपर आ जाएंगे, यानी आपकी एंट्री हुई है 17 अप्रैल को, ना कि 10 अप्रैल को। 17 अप्रैल को आपकी एंट्री हुई है 143-44 की रेंज में, और प्राइस ने आज काफ़ी अच्छा हाई दिखा दिया है। एंड नेक्स्ट एक स्टॉक देख लेते हैं, न्यूजेन सॉफ्टवेयर। इसमें चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। ये सब एग्जांपल अभी मैं लेटेस्ट के थोड़ा दिखा रहा हूँ, जो चार्ट अभी रनिंग में है, बन रहे हैं अभी। अब इसमें आप देखो, इसमें आपका आरएस जो आया ऊपर, यहाँ से आया डेली के टाइम फ्रेम पे जैन के महीने में 24-25 ऑफ जैन के आसपास दोनों आरएस यहाँ पर ऊपर आए। तो अपन चलते हैं एक बारी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आता हूँ जैन में, तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे प्राइस में काफ़ी मूवमेंट आ चुकी है, और आरएस काफ़ी समय से इसमें आपको ऊपर दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर इसमें एंट्री नहीं करूँगा, तो मेरी एंट्री यहाँ पर इस स्टॉक में नहीं हुई है। ठीक है,
मेरी एंट्री कहाँ हुई है, जब मेरे को या तो वापस एक बारी ज़ीरो लाइन के क्रॉस कर रहा हो आरएस तब करूँगा, या फिर प्राइस 200 के पास हो तब करूँगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये ज़ीरो लाइन के नीचे आ गया प्राइस, यहाँ पर मेरी एंट्री हुई है 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को मेरी एंट्री हुई है, जबकि स्टॉक आरएस पॉजिटिव जैन से ही हो गया था, लेकिन मेरे को वहाँ पर एंट्री नहीं करनी थी। अब मेरी 11 अप्रैल को एंट्री हुई है। उसके बाद 3R पे चलते हैं अपन। अब हम 3R पे आ गए, तो 3R पे हमने देखा कि आरएस पॉजिटिव ही था ये भी, यानी कि परफेक्ट है। और उसके बाद आपने मूवमेंट देख लिया इसका, 460 470 वाला स्टॉक आज ऊपर लगा दिया है 570 595 के आसपास। तो लगभग 470 480 वाला स्टॉक आज 600 रुपये टच करके आ गया है। परसेंटेज आप खुद कैलकुलेट कर लो और टाइम आप खुद कैलकुलेट कर लो कि कितने दिन में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये है राइट एंट्री। अब मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे इसको यहाँ पे पकड़ लेता है, तो यहाँ से भी अप मूव आया है नो डाउट, 420 425 से लेकर के यहाँ तक ये गया है 470-80 की रेंज में। पर मेरे को अगर मैं आप टाइम कैलकुलेट करो, जनवरी से लेकर के और मार्च तक, मतलब 2 महीने मेरे को लग गए इसको सिर्फ 420-25 से लेकर 470-80 जाने में, यानी 50 रुपये मिले मुझे, यानी हार्डली 12-13% का रिटर्न मिला। लेकिन यहाँ अगर मैंने पकड़ा सही जगह पे इसको, तो मेरा रिटर्न कैलकुलेट कर लो आप और टाइम कैलकुलेट कर लो कि कितने दिन में ऐसा हुआ। तो अपने को टाइम भी सेव करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम बहुत है, पैसा भी लिमिटेड है तो टाइम भी लिमिटेड ही है अपने पास। ये नहीं कि एक स्टॉक को लेकर बैठ रहेंगे। अभी वो टेस्ट क्रिकेट का ज़माना नहीं है, अभी T20 का ज़माना है। ठीक है, सो एक स्टॉक और देखते हैं, RVNL। अब इसमें आप देखो, इसमें डेली पे आपका आरएस पॉजिटिव हुआ यहाँ पर इस एरिया में, यानी कि 11 अक्टूबर। अब एक बार आर्ली पे चलते हैं। हाँ जी, तो हम आ गए हैं 11 अक्टूबर पे। अब यहाँ आप देखो, यहाँ पे आरएस भी ऊपर है क्योंकि काफ़ी समय से ये ऊपर ही चल रहा है उसका। तो मैं यहाँ एंट्री नहीं करूँगा। मैं एंट्री कहाँ करूँगा, मेरा परफेक्ट पॉइंट एंट्री का कौन सा रहेगा, मेरा परफेक्ट पॉइंट एंट्री का ये रहेगा। यहाँ प्राइस 200 EMA पे भी खड़ा है और ज़ीरो लाइन को टच करके अभी आरएस वहाँ से वापस रिवर्स ले रहा है। तो मेरी एंट्री इसमें होती है 20 अक्टूबर को। अब 20 अक्टूबर को जो मेरी एंट्री होती है, तो एक बार हम चलते हैं 3R पे। अब यहाँ आपकी एंट्री होती है, प्राइस है लगभग 36-37 रुपये के आसपास। और मेरा पहला एग्ज़िट कहाँ होता है, जब ये 3R पे ज़ीरो के नीचे आ रहा है। या तो आपका एग्ज़िट यहाँ हो गया, पार्शियली यहाँ बुक कर सकते हो, और जब दोनों आरएस नीचे आ गए तो यहाँ बुक कर सकते हो। यानी 36-37 रुपये पे आपने लिया तो आपने 74 रुपये, या फिर अगर यहाँ नहीं भी करा, दोनों आरएस नीचे आने का भी वेट करा, तो 68 के आसपास आपका एग्ज़िट हो गया। यानी कि यहाँ पर ये रेंज में 67-66 की रेंज में आपका एग्ज़िट हो गया। ठीक है, तो लगभग यहाँ पैसा आपका डबल हो गया। कितने समय में, अक्टूबर 20 से लेकर के, और आप एग्ज़िट हुए हो 20 फरवरी के आसपास। ठीक है, 6 महीने। तो 6 महीने में आपका पैसा इसमें डबल हो गया। अब उसके बाद स्टॉक डेली पे तो आरएस पॉजिटिव चल ही रहा है, तब से स्टॉक तो डेली पे आरएस पॉजिटिव चल रहा है, तो अपने को इसको मिस नहीं करना है, मतलब ध्यान में ज़रूर रखना है दोबारा स्टॉक को। तो अगेन देखते हैं 1 आवर पे ये दोबारा पॉजिटिव कब हुआ। 1 आवर पे ये दोबारा पॉजिटिव यहाँ हुआ, जीरो लाइन के ऊपर आया और प्राइस भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन में था, तो हमने यहाँ फिर एंट्री कर ली। अब हमारी यहाँ एंट्री कब, 66-67 के आसपास हमने फरवरी में इसको बुक कर लिया था। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, हमने यहाँ पर बुक किया इसको 66-67 की रेंज में, इस एरिया में कहीं फरवरी में। उसके बाद प्राइस नीचे गया 54 तक, तो यहाँ हम बच गए, इस वाले डाउन मूव से हम बच गए पैनिक होने से। नहीं तो हम स्टॉक पैनिक में बेच देते, लेकिन हम पहले ही एग्जिट कर गए। फिर इसने हमारे को यहाँ वापस एंट्री दे दी, वापस उसी जिस प्राइस पे हमने बुक किया था उससे 1-2 रुपये बल्कि नीचे ही हमने को वापस एंट्री मिल गई, और वहाँ से स्टॉक दोबारा से डबल हो चुका है। तो ये है सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्ज़िट, और इसी को कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इससे ज़्यादा फर्स्ट मूवर एडवांटेज मुझे नहीं लगता कि आपको मिल सकती है। सही टाइम पे आपने एग्ज़िट किया, एंट्री किया, सही टाइम पे आपने एग्ज़िट किया, और वापस री एंट्री आपने सही टाइम पे करी, तो आपका ये टाइम बचा, 1-1.5 महीना बचा। और प्राइस जो आपने 66-67 से लेकर के और यहाँ 54-55 के आसपास का इसने लो लगाया है, वहाँ आपका ये प्राइस भी बच गया, टाइम भी बच गया और प्राइस भी बच गया। नहीं तो इस मूव में कहीं ना कहीं पैनिक में आके हम निकल जाते।
बट हम तो यहीं निकल गए थे ऊपर ही, इस एरिया में निकल गए थे हम तो। ठीक है, तो ये एक स्टॉक था। एक स्टॉक और दिखाता हूँ आपको। ये इसलिए मैंने ये स्टॉक कुछ अभी निकाले हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट अभी चार्ट जिनके बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि पुराने चार्ट्स हैं ये। एक स्टॉक आपके सामने और है, अब ये स्टॉक को आप देखो, मोल्ड टेक टेक्नोलॉजीज़। ये स्टॉक RS पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, 5th दिसंबर के आसपास इस एरिया में कहीं पॉजिटिव हो रहा है। तो अब मैं चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब मैं जब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आया तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे क्या देखने मिल रहा है कि प्राइस यहाँ से ज़ीरो के ऊपर आया था, लेकिन प्राइस में रिट्रेसमेंट आई, 200 EMA के पास आया, ज़ीरो लाइन के पास आया। तो ये है मेरा एंट्री पॉइंट, क्योंकि यहाँ प्राइस मेरे को ज़ीरो लाइन पे भी मिल रहा है, RS ज़ीरो लाइन पे मिल रहा है, और प्राइस मेरे को 200 EMA पे मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने वेट कर लिया कि प्राइस एक बार 200 के ऊपर सस्टेन कर ले, यानी यहाँ मैक्सिमम आप यहाँ तक का वेट कर सकते हो। तो आपकी एंट्री हो गई यहाँ पर 122-125 रुपये की रेंज में। और अब हम आते हैं 3 आवर के टाइम फ्रेम पे, और 3 आवर के टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने अभी तक आपको एग्जिट दिया ही नहीं है। ये एक सिंगल RS नीचे आ रहा था, अगर आपने पार्शियली यहाँ बुक कर भी लिया तो भी आप देख लो 120-25 से स्टॉक आपका 240 रुपये हो चुका है, यानी कि अगेन डबल। कितने समय में? दिसंबर से लेके अप्रैल तक, यानी कि अगेन 4 से 5 महीने में। तो 4-5 महीने में, 6 महीने में आपको प्राइस डबल करके दे रहा है। करना आपको ये है कि आपको इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, स्टॉक्स ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो डेली पे RS पॉजिटिव हो रहे हैं, उनकी लिस्ट बना के अपने पास वॉच लिस्ट में रखनी पड़ेगी। उसके बाद उनको डेली ट्रैक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा स्टॉक 1 आवर पे ज़ीरो के ऊपर आ रहा है। अगर आप इतनी मेहनत करने के लिए रेडी हो तो ये स्ट्रेटजी 13D स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छा पैसा बना करके दे सकती है। इसके लाइव एग्जांपल्स मैंने आपको अभी दिखाए, जो चार्ट रनिंग में है वही चार्ट दिखा रहा हूँ और पहले के पार्ट्स में मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी काफ़ी सारे चार्ट्स दिखाए थे ठीक है जी। अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। अभी दिसंबर का चार्ट है, ये दिसंबर से लेके अप्रैल तक आपका पैसा इसमें डबल हो गया। अब दिसंबर से निफ्टी ने क्या करा देख लेते हैं एक बारी। ये है दिसंबर। अभी देखो दिसंबर में निफ्टी यहाँ था 18,200 के आसपास, अभी भी वहीं 18,200 के आसपास। तो जिस टाइम पे निफ्टी आपका 18,200 से नीचे 16,800 आया, उस दौरान आपका स्टॉक डबल हो गया। तो ये एक्सक्यूज़ नहीं देना अपने को कि मार्केट ख़राब है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है। आपको अगर स्टॉक सिलेक्ट करना आता है, आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, तो कुछ भी पॉसिबल है अब एक लास्ट स्टॉक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसमें लास्ट 2 दिन में 30% का रिटर्न दिया है, और उसको आप राइट टाइम पे पकड़ सकते थे। कब पकड़ सकते थे मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अब ये आप स्टॉक देखो, डाटामेटिक्स ग्लोबल। इसमें आपका दोनों RS जो ऊपर आए हैं, ये आपके इस कैंडल पे आए हैं 27 अप्रैल, यानी कि ये कैंडल पे। अब इस कैंडल पे ना तो कोई प्राइस में ब्रेकआउट है, लेकिन यहाँ आप देखो, अगर RS को मैं बड़ा करके दिखाऊँ, यहाँ पे ये देखो डेली पे दोनों RS ऊपर थे 27 अप्रैल को। अब एक बार 1 आवर पे चलते हैं। ये देखिए ज़ीरो लाइन के ऊपर निकला है RS, प्राइस 200 से ऊपर निकल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ है, कहीं कोई एक्सपेंशन नहीं है, ये पूरी रेंज का ब्रेकआउट है। अगर मैंने 27 अप्रैल की क्लोजिंग पर भी इसको बाय करा, पूरा दिन वेट करने के बाद भी, नेक्स्ट डे मेरे को मिल गया इसमें 10% का रिटर्न, और आज मुझे इसमें मिल गया 20% का रिटर्न 30% रिटर्न 2 दिन में। ये है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, समझ रहे हो आप। अब मान लो जैसे यहाँ पर भी ये डेली पे ऊपर आया, ठीक है, 6 सितंबर 2022 को, एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर भी ऊपर आया, ठीक है। अब चलते हैं आवरली पे अब ये है आवरली चार्ट, ये वही टाइम है 6 सितंबर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे प्राइस कितना ऊपर जा चुका है, 200 EMA, ये हमारा जो स्विंग लो होता है वो कितना नीचे है। तो यहाँ कोई रिस्क रिवॉर्ड बैठ ही नहीं रहा अपना। 340 पे प्राइस है, 290 पे हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो ये ट्रेड मैं लूँगा क्या?
यहाँ पर मैं एंट्री करूँगा ही नहीं, और उसके बाद मुझे कुछ मिला भी नहीं, उसके बाद आप देखो प्राइस गिर गया। तो ये है तरीका सही। जब आपको डेली और आवरली दोनों टाइम फ्रेम एक साथ सिग्नल देंगे तो आपको एंट्री करनी है, 3 आवर पे आपको एग्जिट कर लेना है। और हो सकता है कुछ स्टॉक आपको ऐसे मिलें जहां आपने सही टाइम पे एंट्री भी करी हो लेकिन फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया हो, तो आप ये समझो कि उस केस में आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, 2%, 4%, 5%, 6%, 8%। लेकिन जब आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं तो आपको 50-50%, 100-100% के रिवॉर्ड मिल रहे हैं, और वो भी एक लिमिटेड टाइम में। ऐसा नहीं है साल 2 साल लेके बैठे रहना उसको, ठीक है। और अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, आपका सिस्टम सही है, या जो सिस्टम इसमें बताया गया है वो सिस्टम से अगर आप फॉलो कर रहे हो सिस्टम को अच्छी तरीके से, तो अगर आपके किसी स्टॉक में स्टॉप लॉस 1-2 बार हिट हो भी गए हैं तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सही सिस्टम को फॉलो करते हुए जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, ये मैं सिर्फ इस D13 स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्ट्रेटजी जो भी आपने कहीं से कुछ भी सीखा होगा, अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, आपका सिस्टम सही है, और फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो आप ये मान के चलो कि आने वाले टाइम में उसी स्टॉक के अंदर में आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है, बशर्ते आप डिसिप्लिन से काम करो। जब आपका सिस्टम बोले आप एंट्री करो, जब आपका सिस्टम बोले आप एग्जिट करो। हो सकता है 1-2 बार, 2 बार, 3 बार आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हो भी जाएं, वो भी किसी न किसी मार्केट कंडीशन की वजह से या किसी भी कारण से हो सकते हैं, मान लो हो भी जाए, या हो सकता है उस स्टॉक में भी थोड़ी करेक्शन का टाइम पेंडिंग रह गया हो, क्योंकि करेक्शन भी 2 तरह की होती है, टाइम वाइज, प्राइस वाइज। ये मैंने अपनी यूट्यूब पे वीडियो पढ़ी है इसके बारे में भी, आप वहाँ जा करके देख सकते हो इस वीडियो को। तो उस तरीके से अगर आप करोगे, स्टॉप लॉस लेने से डरना नहीं है अपने को। अगर 1-2 बार छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हो भी जाते हैं तो भी आपको जब उस स्टॉक के अंदर रिवॉर्ड मिलेगा तो वो बहुत बड़ा मिलेगा, जितने आपने स्टॉप लॉस खोए होंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपका डिसिप्लिन उस समय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप बैठे हुए हो, फिर वेट कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं 4 महीने बाद चल जाएगा, इतना समय थोड़ी है अपने पास, ठीक है ना। अब वो टेस्ट क्रिकेट वाले तेंदुलकर का ज़माना नहीं है, अब तो T20 वाले विराट कोहली, MS धोनी, इनका ज़माना है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है अपने को, और 5 बॉल पे 5 छक्के मारने हैं रिंकू सिंह की तरह से, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस करें, क्योंकि अभी लेटेस्ट इनमें मूव आए हैं और अभी भी रनिंग में चल रहे हैं ये स्टॉक। तो आप भी ऐसे कुछ स्टॉक ढूंढो एंड कोशिश करो इस स्ट्रेटजी का जितना फ़ायदा उठा सको उठाने की। और इसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली पे हमने बात कर ली, अब हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे कि वीकली पे जब RS पॉजिटिव हो रखा होता है तब हमें कौन से टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री करनी होती है और कौन से टाइम फ्रेम पे एग्जिट करना होता है। ये उनके लिए है जो स्टॉक्स में साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए बने रहना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए, प्योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है, वीकली के टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक है। तो उसकी बात कर लेंगे। एंड मैंने आप लोगों को बोला था पार्ट 2 वीडियो में स्कैनर से कुछ स्टॉक निकाल के दिखाऊंगा, वो भी नेक्स्ट पार्ट में अपन बात कर लेंगे। तो ये वीडियो मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ इस स्ट्रेटजी से फ्यूचर में कुछ किया जा सकता है, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, इंडिपेंडेंट होकर पैसा बना सकते हो, तो प्लीज़ ये वीडियोस को शेयर करो और कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, क्योंकि आपको अगर इससे फ़ायदा हो रहा है तो आपको भी आगे तक ये चीज़ पहुँचानी चाहिए। नहीं अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करके बताओ, अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करके बताओ, और फिर अपन जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और फिर आगे की बात करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।